हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जैसा कि डिसाइड हुआ था कल, आज मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। आज हमारा डे 5 है और ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक जो है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ट्रिगोनोमेट्री, फटाफट से वो देख लीजिए, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ओके, थ्योरी तो आपको ऑलमोस्ट आती ही होगी, है ना। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, मैं फटाफट से क्विक बता रहा हूँ, ये इसको जल्दी से देख के और इसको खत्म करते हैं जल्दी से जल्दी, है ना। ये एक एबीसी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है और ये आपका एंगल हो गया, मान लेते हैं थीटा। थीटा के सामने वाला जो होता है ना, इसके जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के सामने जो होता है वो क्या होता है, थीटा के सामने वाले को ही परपेंडिकुलर लेना। थीटा के सामने वाला क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा। और ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। बात आ गई समझ में। और यहाँ पे आपका जो साइन थीटा आता है वो कितना आता है आपके पास, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आता है। कॉस थीटा जो होता है वो आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस आता है। टेन थीटा जो होगा आपके पास वो आपके पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। और बाकी के जो तीन है वो इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है और जो कॉट होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। और यहाँ पर ये आपका cosec थीटा कितना हो जाएगा, cosec थीटा इज इक्वल टू h अपॉन p, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। sec थीटा जो हो जाएगा वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। एंड cot थीटा जो होगा आपके पास वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर, ये आ गया आपके पास। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। इसके होने के बाद हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। तो आइडेंटिटीज आगे लिखी हुई हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। एक टेबल है मेरे पास जहाँ पे कि आपको सारी वैल्यूज गिवन है कि आपके पास साइन थीटा अगर 0 डिग्री आता है तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 वैल्यू आती है, साइन 45 इज 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2, साइन 91 होता है। कॉस के अंदर फिर cos 0 1 होता है, cos 30 1/3√3/2, cos 45 1/√2, cos 60 होता है और cos 90 0 होता है आपका। टेन के अंदर tan 0 0 होता है, फिर ये तो ये सारी वैल्यूज आप देख लीजिएगा। इन सारी वैल्यूज को आप देख लो, बेसिक स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से और इन सारी वैल्यूज को आप देख के आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको ना देखने को मिल जाएंगे इसके ऊपर भी। ओके, तो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास जो आइडेंटिटीज आती हैं उसमें पहली आइडेंटिटी मेरे पास ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी से काफी क्वेश्चन आते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रूफ वगैरह करने वाले क्वेश्चंस हैं वो तो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। अगर मैं इस cos को इधर लेके जाऊंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से साइन को इधर लेके जाऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो पहली वाली आइडेंटिटी से मुझे तीन मैनिपुलेशन पता चल गए कि सर साइन को इधर ले जाओ, कॉस को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा आपके पास। ओके, आपको ये दो याद करने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट से निकाल सकते हो पेपर में। इतना समय तो होता है हमारे पास कि हम निकाल लें। बहुत सारी चीजें याद नहीं करनी है आपको। ओके, जो इंपॉर्टेंट चीजें वही याद रखो। नेक्स्ट इज ये वाली आइडेंटिटी होती है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास। तो आप ये वाली आइडेंटिटी याद रखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। पर ये काफी जगह पर इस तरीके से भी यूज होती है, ये वाले फॉर्म में ना। ये जो सेकंड फॉर्म है आपका ये भी बहुत जगह पे यूज होता है और एक क्वेश्चन भी करेंगे इसका बहुत जबरदस्त वाला। ओके, इसमें जो मेरे काम की चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर मैं ये लिखता हूं तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है ना। तो आप इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इसको क्या लिख सकते हो आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हो, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नाउ अगर मैं यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करूं तो वो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा आएगी। क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्लियर है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर, ठीक है जी यहाँ पे। और सेम तरीके से ये वाली आइडेंटिटी भी यूज हो जाएगी ना फिर, cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा वाली, इसको भी इसी तरीके से यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, ओके चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो ये आइडेंटिटीज के बाद हम सीधे समय ज्यादा ना लेते हुए सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हर एक कैटेगरी के क्वेश्चंस को मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि हर टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। ओके, चलिए जी हमारे पास
फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो दिया हुआ है आपके पास कि x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल्स टू है x sin थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल्स टू v देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ तो क्वेश्चन पढ़ने से ही हमें समझ में आ जाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है, करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व। उसने क्लियर बोला है कि आपको ना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के फॉर्म में आंसर चाहिए, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्म भी चाहिए, ये वाला इधर से ए स्क्वायर चाहिए इधर से बी स्क्वायर चाहिए ऐड करके। अब मैंने बोला यार इसमें स्क्वायर मिलेगा कैसे मुझे, जैसे एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा है मेरे पास इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे मेरे पास एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा है इज इक्वल टू बी। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर लाने के लिए तो मुझे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी ना, तो मैंने क्या किया इक्वेशन 1 का बच्चों इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दिया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है मुझे प्रूफ में ना, तो मैंने क्या किया 1 का स्क्वायर करके इक्वेशन 2 के स्क्वायर में उसको ऐड कर दिया। इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर हो गया ये। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा x cos थीटा माइनस y sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। x cos थीटा ये हो जाएगा x sin थीटा प्लस y cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। नाउ इसे ओपन करोगे तो पहली वाली इक्वेशन को क्या आएगा, देखो जरा x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस का 2xy sin थीटा cos थीटा। पहली वाली इक्वेशन को स्क्वायर करने पे यही आ रहा है क्या, पहली वाली इक्वेशन को स्क्वायर करने पे ये आ रहा है इज इक्वल टू राइट साइड में आपका है a स्क्वायर। अब दूसरी वाली इक्वेशन को अगर स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2xy साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब आप इनको ऐड कर दो, अब आप इनको ऐड कर दो, ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल होते ही ये कितना बचेगा आपका एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों में से, इन दोनों को ऐड कर रहे हो ना आप, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका ऐड हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, ये आपका ये आंसर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। किसी भी तरह की कोई समस्या इसके अंदर आई बात समझ में, ये हो गया आपके पास। तो ये हमने पहला क्वेश्चन प्रूव कर दिया। तो जैसे ही मुझे क्वेश्चन दिखा दिमाग में आइडिया आया स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ना सिर्फ ये आइडिया भी लगा लो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तब भी आप मार्क्स आराम से ले जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है, ये 1/2 है आपके पास, sin थीटा इज 1/2 है ना, sin थीटा देन ये प्रूव करना है 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है जी, इसको किस तरीके से प्रूव किया जाएगा, तो यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि sin थीटा जो है आपका, देखो एक तरीका क्या है, sin थीटा इज 1/2 है और मुझे पता है कि sin 30 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो 1/2 आती है, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो गया मेरा। क्लियर, थीटा 30 डिग्री आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पे तो cos 30 डिग्री, ये थीटा फाई लिख दिया वैसे इसने, थीटा फाई एक ही बात होती है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो cos 30 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, तो 3 ये कितना है cos थीटा माइनस का 4 cos क्यूब थीटा है। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने LHS ले लिया, ये 0 के इक्वल आना चाहिए ना, ये 0 के इक्वल आता है क्या देख लेते हैं। तो 3 cos थीटा कितना आ जाएगा, √3/2 माइनस का 4 cos क्यूब कितना आ जाएगा, √3/2 का क्यूब आ जाएगा। ओके, नाउ 3√3/2 माइनस का 4 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, इससे पूरा कट जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये 0 आ जाएगा। अब ये तो क्वेश्चन हो गया जिसमें कि जो वैल्यू दी है ना आपको sin थीटा वो 1/2 दिया है, और आपको ये पता है कि sin थीटा 1/2 कब आता है, लेकिन कल को ये ऐसा नहीं होता, ये 1/4 होता या फिर आपका 1/3 होता, 1/3 होता या कुछ और होता, तब वो कुछ और निकालने को बोलता, तब कैसे सॉल्व करते। समझे बात को, क्योंकि यहाँ तो स्टैंडर्ड वैल्यू है आपको पता है, लेकिन आपको
साइन थीटा 1/3 नहीं पता ना कब होता है, पता है कि आपको साइन थीटा की वैल्यू 1/3 कब आएगी, तो ये आपको नहीं पता। तो उस केस के लिए मेथड 2 में बताने जा रहा हूं आपको, बाई चांस कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड 2। दूसरा तरीका जो है इसको सॉल्व करने का वो ये है कि आपके पास साइन थीटा है वो 1/2 दे रखा है। अब यहाँ पे वो कुछ भी हो सकता था, ठीक है। 1/2 मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया, ये थीटा लिया, ये परपेंडिकुलर अपॉन होता है तो ये मैंने मान लिया कि ये 1k है और ये हाइपोटेनियस 2k है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, √3k आ जाएगा। क्लियर, तो ये मेरे पास आ गया। तो ऐसा करने से जब आप ट्राइंगल बनाओगे ना तो ट्राइंगल के फॉर्म में तो आप तीनों साइड निकाल लोगे, दो आपको दी होंगी, के मैंने इसलिए माना है क्योंकि ये रेशियो है, आपको नहीं पता कि लेंथ कितना है, तो लेंथ को मैनेज करने के लिए आपको के लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो आंसर सही आएगा, लेकिन एग्जामिनर मार्क्स काट सकता है आपके, क्योंकि ये रेशियो है। तो के लिख दीजिएगा, के लिखने में क्या ही जा रहा है आपका, साइड में के लिख देना बस, है ना, नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके। तो ये आ गया। अब इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस थीटा जो होता है वो कितना होता है बच्चों, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा √3/2 हो गया, रख दो उठा के वैल्यू, 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, खत्म, आ जाएगा आंसर 0। समझ में आई बात, तो फिर हम क्यों ही रिस्क लेंगे, अगर कोई और क्वेश्चन आ गया तो सीख लो यहाँ से मेथड 2 किसी के लिए भी एप्लीकेबल है। 1/3 होता तब भी कुछ आंसर आता, 1/4 होता तब भी कुछ ना कुछ आंसर आ जाता इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 sin स्क्वायर 5 प्लस कॉस 3 स्क्वायर 5 इक्वल्स टू 4, और ये हमें प्रूव करना है कि जो tan थीटा आएगा वो 1/√3 होगा, 1/√3 होगा, ये प्रूव करना है। इसको किस तरीके से प्रूव किया जाएगा, 1/√3 होगा ये। तो इसके लिए मैं आपसे ये बोलूंगा कि यार यहाँ पे ना 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज 4 है बच्चों। अब इसको आप देखो, इसको ना थोड़ा सा उससे करते हैं हम लोग, 7 को ना मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ इसको, है ना। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 आ गया। नाउ ये कितना हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो आप, इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा आपका, तो 3 कॉमन आने के बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, और 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, देन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/4, sin थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, sin थीटा इज 1/2 आ जाएगा, प्लस माइनस का आएगा पर ठीक है हम प्लस का ले लेते हैं, तो देन tan थीटा कितना आ जाएगा 1/√3, बिकॉज थीटा इज कितना आ जाएगा यहाँ पे, थीटा इज 30 डिग्री, तो tan 30 इज 1/√3, हैंस प्रूफ। ठीक है, आई बात समझ में। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे इसको, जो उसने बोला वो हमने सॉल्व करके यहाँ पे उसको दिखा दिया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बताइए अगर कोई दिक्कत है तो किसी भी तरीके की। अरे यार आवाज नहीं आई क्या इसमें, चलिए जी। तो ये वाला एक क्वेश्चन था, यहाँ पे मुझे साइन ए इज इक्वल टू 1/2 एंड वेरीफाई दैट टू साइन ए, साइन भी ये दे रखा है। पहला जो मेथड है वो बहुत सिंपल है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले ही, बहुत आसान सा है। आपने क्या करना है, साइन अगर 1/2 है तो ए कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ए आपके पास 30 डिग्री है तो फिर आप 2 sin a cos a की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 sin a cos a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, sin a तो 1/2 था ही, cos a कितना होता है cos 30 कितना होता है √3/2, तो यहाँ से ये सॉल्व होकर √3/2 आ जाएगा। फिर आप RHS ले लो, RHS में tan 30 कितना होता है 1/√3, 2 tan a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, 2 इंटू tan a की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये है मेथड 1। ये जो मेथड 1 आपने लगाया ना, ये तब एप्लीकेबल है जब आपका ए मतलब ये मतलब आप तभी कर सकते हो ना जब आपको वैल्यू पता हो कि सर साइन ए 1/2 30 डिग्री पे होता है, या फिर साइन ए √3/2 60 डिग्री पे होता है। लेकिन अगर मैं बाई चांस यहाँ पर साइन ए की जगह, साइन ए 1/2 की जगह पर अगर मैं 3/4 लिख देता, अगर मैं साइन ए इज इक्वल टू 4/5 लिख देता, मैं 6/11 लिख देता, तब क्या करते आप, तो फिर तो आपको ना ट्राइंगल के तरीके से करना पड़ेगा ना। फिर कैसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, एक ट्राइंगल बनाओ, यानी कि मेथड 2 अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहले भी मैंने एक क्वेश्चन में सॉल्व किया है,
ये आपका एंगल ले लीजिएगा ABC हो गया ये यहाँ पे इस तरीके से। और अगर आपके पास साइन ए कुछ भी दिया होता तो वो परपेंडिकुलर अपॉन, यानी कि आप इसे बोल सकते हो ये 1/2 है ना, तो यहाँ पे ये आपका k टाइम हो गया और ये आपका 2k टाइम हो गया, तो ये आपका BA कितना आ जाएगा, √3k टाइम आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से cos A की वैल्यू tan A की वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे आपका साइन ए कुछ भी दिया हो, 3/4 हो, 4/7 हो या वगैरह वगैरह कुछ भी हो। तो अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। cos A कितना आ जाएगा आपके पास, cos A इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, √3/2 आ जाएगा, बेस अपॉन सॉरी हाइपोटेनियस। और tan A कितना होता है आपके पास, tan A इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/√3 आ जाएगा। तो आप इस तरीके को भी याद रख लो कि बाई चांस वैल्यूज इधर उधर आती हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपने पास ये है, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec थीटा cosec थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। ये आपको प्रूव करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करें यार, इसको कैसे सॉल्व किया जाए भाई? देखो LHS देखते हैं हम, LHS देखते हैं। और LHS में सबसे पहला काम जो है वो मैं ये करता हूँ, मुझे पता है कि tan और cot जो होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है आपके पास, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आ गया, और ये कितना आ गया, cot क्यूब थीटा अपॉन ये कितना होता है आपके पास, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपने cosec स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब आप इसको ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, साइन कॉस में है ना आपका ये आंसर, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो आप, इसको कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और ये आपके पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई, यहाँ तक समझ में आई बात, यहाँ तक किसी भी तरह की कोई परेशानी? अब इसके बाद साइन स्क्वायर और ये कैंसिल, 2 बार तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा अपॉन यहाँ पे कॉस थीटा बचेगा, प्लस यहाँ पे आपका कॉस क्यूब थीटा अपॉन यहाँ पे आपका साइन थीटा बचेगा। ओके, ना अब हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करें इसको। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। नाउ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, आगे चल के क्वेश्चन भी आएगा वैसे ऐसे, पर साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा जो होता है आपका, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। आगे चल के मैं क्वेश्चन में इसको प्रूव करा दूंगा वहां पे कि कैसे किया है मैंने इसको, है ना, आगे एक क्वेश्चन आएगा इसमें ऐसा, नहीं तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा आगे चल के तो उसमें कर लेंगे। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। आप भी चाहो तो आप भी इसको सॉल्व कर सकते हो वैसे, चलो मैं बोल ही देता हूँ आपसे कैसे करोगे ना, वरना आगे तक कंफ्यूजन ही रहेगा कि सर कैसे हो कैसे गया। इसको आप लिख दो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, और ये हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको आइडेंटिटी पता है ना, अगर मैं कल को a4 प्लस b4 लिखता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। नहीं समझे क्या बात को, बस तो ये लिख सकता हूँ ना मैं, तो इसकी मदद से आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको बस। तो अलग अलग कर लो इसको, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बच्चों माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, पावर को काट दो आप, ये ऊपर जाएगा तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, सेक का कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये प्रूव करना था क्या, हैंस प्रूफ, खत्म बात, क्लियर। तो ये इस तरीके से आपका प्रूव हो जाएगा। चलिए साहब, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस sec थीटा tan थीटा प्लस cot थीटा माइनस sec थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखता हूँ और एक चीज ऑब्जर्व करता हूँ इसके अंदर, तो मुझे ना एक चीज समझ में आती है कि अगर ये इतना a है और ये इतना b है तो ये a माइनस बी है, तो अगर ये a प्लस बी लिखा है तो ये a माइनस बी लिखा है। क्लियर, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर tan थीटा प्लस cot थीटा को a की तरह देखा और tan थीटा
यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर ये टेन थीटा कॉट थीटा माइनस सेक थीटा। क्लियर? तो ये मेरे लिए ए का काम करेगा और ये मेरे लिए बी का काम करेगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म बन जाएगा ना ये, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया। नाउ स्क्वायर ओपन कर लो, स्क्वायर ओपन तो करना जानते ही हम, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा, एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं, जैसे आप पढ़ाई से उल्टे हो, ठीक है, जैसे पढ़ना और आप लोग इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना आप लोग एक दूसरे के, तो इसी तरीके से टेन और कॉट तो आपस में कट जाएंगे ना, उल्टे होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ना, टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप। हाँ जी, ये लिख सकते हो क्या? बताइए, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इसमें यार माइनस का कॉसेक स्क्वायर क्यों आ रहा है, ये वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। प्रूफ गलत दिया है क्या इसमें, प्रूफ गलत दिया है क्या इसमें? हाँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी करेक्ट है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी माइनस का, ये ठीक है, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये भी ठीक है, और वैसे भी करता तो माइनस ही आता, माइनस वन, तो यही आएगा आंसर। तो ये कैसे हो जाए, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, गलत है ना ये, गड़बड़ है इसमें कुछ यहाँ पे है ना। चलिए नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर स्क्वायर को सॉल्व कर दो आप पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ऊपर वाला लगाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा। डन है भाई इतना, पहला वाला ओपन कर दिया स्क्वायर्स को, नीचे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसको स्क्वायर को ओपन करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का टू साइन थीटा कॉस थीटा, जो चीज़ें ऊपर से कट रही हैं उन्हें ऊपर से काट दो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऊपर कितना हो जाएगा, फोर साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ना ऊपर, नहीं समझे क्या बात को, और डिनोमिनेटर में ये कट जाएगा, ये कितना होता है वन और ये कितना होता है वन, वन प्लस वन कितना होता है टू, टू से टू काट दिया कितना हो गया टू साइन थीटा कॉस थीटा, खत्म बात। बहुत ही आसान सा सवाल था, देखने में फालतू में बड़ा लग रहा है पर है आसान। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये क्या है, अब मुझे लग रहा है यार इसमें भी ना ऊपर प्लस होना चाहिए शायद, क्यूब दे दिया ना इसने डायरेक्टली, अब कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा होना चाहिए ना, मुझे लग रहा है इसमें भी एरर ही होगा शायद, बात बन नहीं रही कुछ, है ना, बात नहीं बन रही ना कुछ, ये प्लस होगा शायद, ऊपर प्लस करके ही सॉल्व करते हैं हम तो इसको, है ना, प्लस करके ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस लगा लेना आप। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है बच्चों, माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी डिवाइडेड बाई
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, चेक करके देख रहा हूँ यही है क्या, ये कट गया, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 से 1 कट गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ तो क्वेश्चन ही गलत था, बीच में प्लस ही आएगा, ठीक है। तो बीच में प्लस लगा दिया वैसे मैंने, छोटा सा यहाँ पे आप लगा लीजिएगा प्लस। नेक्स्ट, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, देन प्रूव दैट ये आएगा। अच्छा ठीक है, तो ये भी ऐसे ही प्रूव हो जाएगा, इसको भी हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं वैसे, ठीक है ना। इसको भी हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, कैसे, मैं ना एलसीएम लेने वाला हूँ, मैं एलसीएम लेने वाला हूँ डायरेक्टली। तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो मेरे पास एलसीएम में साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन ए माइनस का कॉस ए, और ये आ जाएगा मेरे पास साइन ए प्लस कॉस ए। एलसीएम लेने के बाद यही आएगा कि नहीं आएगा, एलएचएस। नाउ सॉल्व करो इसको ऊपर वाले को, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, अब डायरेक्ट कर लेना क्योंकि मैं काफी बार कर चुका हूँ ना इसको अब मैं, और नीचे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, मैं काफी टाइम कर चुका हूँ ना, तो 2 अपॉन, पहले भी हमने एक दो क्वेश्चन में ऐसा ही सेम एग्जैक्टली किया है, तो बार बार एक ही चीज को करने का क्या ही मतलब है जब पेपर इतने नजदीक हो। तो क्या था, हैंस प्रूफ क्लियर, ये आ गया। नेक्स्ट, ये कैसे सॉल्व किया जाए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम तो मेरा ना, मेरी कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरीके से ना डिनोमिनेटर जो है आपका वो सेम बन जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होगा तो चीज़ें ऐड करने में, एलसीएम लेने में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँ, कॉट को कन्वर्ट कर लेता हूँ टेन में, तो ये टेन ए है अपॉन ये 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए है, क्लियर, प्लस ये कॉट ए है। पहली प्रायोरिटी मेरी डिनोमिनेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, उसको मैं बाद में भी देख सकता हूँ ना, पहले पहली प्रायोरिटी इज डिनोमिनेटर। एलसीएम लिया तो टेन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा टेन ए माइनस 1 प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए। इसमें और इसमें सिर्फ माइनस का फर्क है ना, इसमें और इसमें सिर्फ माइनस का फर्क है, तो मैंने क्या किया, टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन ए माइनस 1 माइनस का कॉट ए अपॉन टेन ए माइनस 1 लिख सकता हूँ। देखो जरा, अगर मैं डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लूंगा तो वो माइनस मैंने ना यहाँ लगा दिया इधर, ठीक है, ये आ गया। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, दोनों में सेम आ गया एलसीएम, तो टेन स्क्वायर ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई टेन ए माइनस 1, क्लियर, ये आ गया। अगर अब आप यहाँ पे ना थोड़ा सा ढंग से देखो तो आपको ना मैं एक चीज समझा देता हूँ कि अब मैं ना इसको कॉट को ना कन्वर्ट करता हूँ टेन में, देखना अब आप, है ना, जैसे मैंने यहाँ टेन स्क्वायर ए लिख रखा है अपॉन यहाँ पे माइनस का 1 बाई टेन ए लिख दिया, कन्वर्ट कर दिया इसको, एक सेकेंड, माइनस 1 बाई टेन ए लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, और डिनोमिनेटर में मेरे पास टेन ए माइनस 1 ही था। जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये टेन क्यूब ए माइनस 1 अपॉन यहाँ पे टेन ए और ये टेन ए माइनस 1 हो जाएगा आपके पास, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी डिवाइडेड बाई टेन ए और ये आपका टेन ए माइनस 1, इससे ये कट जाएगा, अलग अलग कर लो, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन ए डिवाइडेड बाई टेन ए, टेन ए को आप अलग अलग कर सकते हो ना, टेन ए को अलग अलग करोगे तो टेन ए बचेगा, 1 बाई टेन ए बचेगा और प्लस 1 बचेगा, ये टेन ए बचेगा, 1 बाई टेन ए कॉट ए होता है, कॉट ए बचेगा प्लस 1 बचेगा, खत्म बात, हो गया प्रूफ, ठीक है। इस तरीके से प्रूफ करना था इसको। आप साइन कॉस में भी कर सकते हो, लेकिन फिर आरएचएस को भी साइन कॉस में कर लेना या फिर बाद में टेन में कन्वर्ट कर लेना, ऐसे भी कर सकते हैं ना। आप एलएचएस आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करके भी कर सकते हो ना प्रूफ करने में। तो आपने बोला सर एलएचएस मैंने अलग से ले लिया, आरएचएस अलग से ले लिया,
और फिर उसको सॉल्व कर दिया, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, इजी क्वेश्चन है, कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये भी किया ही होगा आपने, आई थिंक ये तो एनसीईआरटी वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये तो पहले भी किया होगा आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन। फिर भी चलो लिया है तो हमारा काम तो कराने का ही है। साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर आप चाहो तो यहीं पे स्क्वेयरिंग कर दो, इसका स्क्वेयरिंग कर दो यहीं पे भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। क्लियर, 2 और 2 4 हो गया। अरे यार प्लस 2, हाँ ठीक है ना, ये हो गया। प्लस 4 प्लस साइन और कॉस मिलके 1 बना लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। जो आंसर है वो tan और cot में है, तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 2, 2 5 7, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS, तसल्ली के लिए हेंस प्रूव लास्ट में। क्लियर। नेक्स्ट, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब यहाँ से आपका मतलब वो सेक्शन डी वाला काम शुरू होता है। सेक्शन डी वाला जो काम है ना वो यहाँ से आपका शुरू होता है। ये क्वेश्चन सेक्शन डी में डिजर्व करता है जाना, है भी बहुत बढ़िया। जैसे मान लो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बच्चों। क्लियर, और इस पर 3 क्वेश्चन है ऐसे, एक ही टाइप के 3 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ मैं आपको। ये नहीं आया तो उन दोनों में से कोई एक आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक आइडेंटिटी है जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में बंद करके रख दी, देखते हैं जरूरत पड़ेगी क्या। सेक थीटा प्लस tan थीटा लिखा, माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। कोशिश तो हमेशा हमारी ये रहती है कि डिनोमिनेटर बल्कि ना हो। हम जब सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन, तो पहली प्रायोरिटी ये रखते हैं कि डिनोमिनेटर है वो थोड़ा सा आसान सा हो, इजी सा हो, बहुत ज़्यादा बल्कि ना हो जाए। डिनोमिनेटर अगर हर स्टेप पे बढ़ता जाएगा तो आपके लिए ना प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। ओके, तो मेरी कोशिश यही है कि डिनोमिनेटर ना बढ़े, तो मैंने क्या किया, इस 1 को उठा के यहाँ रख दिया। इस 1 की जगह पर अब मैं ये पुट करने जा रहा हूँ, देखिएगा आप। तो ये सेक थीटा प्लस tan थीटा हो गया बच्चों माइनस का, और यहाँ पे मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा रख दिया, इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मेरे पास tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 आ गया। सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा ये हो गया, और ये सेक थीटा माइनस का tan थीटा हो गया, इज डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 हो गया। क्लियर। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ऊपर से ना ये सेक थीटा प्लस tan थीटा है और ये भी सेक थीटा प्लस tan थीटा है, कॉमन ले लिया। सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास बचेगा क्या, क्या बचेगा मेरे पास यहाँ से बचेगा मेरे पास 1 माइनस और ब्रैकेट के अंदर सेक थीटा माइनस का tan थीटा, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी मेरे पास क्या था, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, और बच्चों ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा इज डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। खत्म। तो प्रूफ जो बचा वो बचा सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो अगर वो यही प्रूफ करने को बोलता तो मैं क्वेश्चन यही रोक देता, लेकिन उसने बोला कि इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो हमने बोला ठीक है भाई साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा क्या जाता है, 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस। तो दूसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए, जो आता है वो ये आता है। अगर वो ये प्रूव करने को बोलेगा तो आप ये प्रूव कर दोगे, लेकिन उसने बोला कि ऊपर नीचे मुझे 1 माइनस साइन थीटा चाहिए, तो फिर हमने बोला कि नीचे 1 माइनस साइन थीटा बना देते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा हम करेंगे, क्या ही कर सकते हैं। अब अपन लोगों को तो बोर्ड का एग्जाम भी देना है ना, नहीं तो है किसी की मजाल जो आपसे पढ़ने को बोल दे, है ना भाई, अपने को बोर्ड का एग्जाम है ना, बस ये बात है।
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, खत्म। कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, हेंस प्रूफ। तो जो प्रूफ करना था वो हमने सॉल्व कर दिया। एक्चुअली 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने एक ही पार्ट में। ये भी प्रूफ करने को बोल सकता है वो, ये भी प्रूफ करने को बोल सकता है वो इतना, और वो भी बोल सकता है। तो इन तीनों में से कुछ भी बोले आप समझ जाइएगा, ये भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है, और ये भी बोल सकता है, और ये भी बोल सकता है, या फिर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। स्टार्टिंग में बताया वीडियो के में कि ये दोनों इक्वल होते हैं, स्टार्टिंग में बताया दोनों में, है ना, कि दोनों इक्वल होते हैं ये। ठीक है जी, चलिए चले। अब ये क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में ये भी आ जाता है ना, ये डायरेक्ट आ जाता है कई बार। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको मुझे वहीं पहुंचाना है, मतलब ये वहीं कन्वर्ट तो वहीं जाके होगा ना ये। इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, ये एक्चुअल में ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो ना इसको तो ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है कि हमने ना टेन और कॉट में कन्वर्ट करना है, टेन और सेक में कन्वर्ट करना है, सॉरी टेन और सेक में कन्वर्ट करने के लिए अब आपने क्या किया, ये जो LHS है ना आपका, इसको लिया बच्चों। RHS तो आ ही जाएगा आराम से, इसको लो आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई किससे, कॉस थीटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, cos थीटा से डिवाइड किया तो sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। क्यों कर रहा हूं ऐसा भाई, मुझे ना tan थीटा के फॉर्म में लाना है ना, इसको tan में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं इसको, tan में। जैसे ही मैं tan में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा वही लास्ट वाला क्वेश्चन बन जाएगा। समझे बात को, साइन अपॉन कॉस, देखते जाना, tan थीटा 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, और ये साइन अप कॉस अपॉन कॉस माइनस का 1 डिवाइडेड बाई, दिखा कुछ सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब तो आगे सेम एज लास्ट क्वेश्चन, सेम एज लास्ट क्वेश्चन, खत्म। अब तो हो ही जाएगा ना प्रूफ। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इसमें पहला स्टेप क्या करना है आपको, पहला स्टेप करने के बाद तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, मेरा काम हो गया भाई, मुझे ये बताना था आपको, मेरा काम हो गया। अगला इसी में मिलता जुलता एक और क्वेश्चन, ये वाला, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है ना। बस इसमें इस ऊपर वाले की जगह क्या लिखना है आपको, कॉट थीटा प्लस, मतलब आप ऐसा मत करिए मेरे बताने के बाद बस यहीं पे छोड़ दो आप, है ना। प्लीज सॉल्व करिएगा आप, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया है ना पूरा कैसे करते हैं, उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना मैं तो इसको। तो ये 1 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, रख दो उठा के, कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप समझ गए ना आगे की कहानी तो क्या है, सेम लास्ट जैसा हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। और मैं पर्सनली जो बीच वाला अभी साइन व कॉस वाला किया था उसको ज़्यादा करता हूँ प्रेफर, क्योंकि उसमें जो डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। ये क्वेश्चन आपको मिल भी जाते हैं फ्रिक्वेंटली, वो वाला थोड़ा सा नहीं मिल पाता है, तो उससे थोड़ा सा ठीक है। अच्छा ये दोबारा से रिपीट हो गया ना, कोई बात नहीं। एंड ये क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपके पास, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 का रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 का रूट है। तो क्या आप थोड़ी देर के लिए या तो आप रेशनलाइज कर दो, रूट देखते ही ना अपने को समझ में आता है, रेशनलाइज कर दो, या फिर आप देखो ना ये सेक थीटा माइनस 1 लिखा है आपके पास, और ये सेक थीटा प्लस 1 लिखा है आपके पास, प्लस ये सेक थीटा प्लस 1 लिखा है आपके पास, और ये सेक थीटा माइनस 1 लिखा है आपके पास। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, एलसीएम ले लो आप, एलसीएम में कितना आ जाएगा, ये सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा माइनस 1,
स्क्वायर हो गया इसका, रूट और स्क्वायर आपस में हट जाएंगे अभी यहाँ पे तो, और ये सेक थीटा प्लस 1 इसका स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया आपका सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। क्लियर? ये कितना हो जाएगा आपके पास सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 सेक थीटा डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा 2 सेक थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा, ये हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा सेक थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये दोनों आपस में खत्म, 2 अपॉन साइन थीटा, एंड 2 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा ही तो होता है, 2 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है ना, बस। क्लियर? ठीक है, तो समझ में आ गई आपको बात ये। अच्छा इसमें ना एक क्वेश्चन और है वो मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो आप। एक क्वेश्चन ये है और है आपके पास, हम ना एक ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और है मेरे पास, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, ये क्वेश्चन और है आखिरी। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ आपको। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रूट 2 दिया है, कॉस थीटा आपको जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है, आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो ये है कि ये आना चाहिए, मतलब बेसिकली आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा फाइंड करना है, और वो आपका सॉल्व होने के बाद रूट 2 साइन थीटा आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बोला कि cos थीटा माइनस साइन थीटा जो है उसको मैं x मान लेता हूँ, लेट मैंने मान लिया कि ये x है, और x मेरा अब ये आ जाना चाहिए फिर सॉल्व होने के बाद। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 मान ली मैंने क्या किया इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। पहली वाली इक्वेशन का जो स्क्वायर करोगे आप तो वो बच्चों ये आ जाएगा आपका, दूसरी वाली इक्वेशन का स्क्वायर करोगे वो आपके पास ये आ जाएगा, स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर वाली का स्क्वायर कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ऐड कर दो दोनों को, ये तो माइनस 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 प्लस कट जाएंगे, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो 1 होता है, तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, देन एक्स इज इक्वल्स टू रूट 2 साइन थीटा। क्लियर? तो और x क्या था हमारे पास, x तो वही था ना जो हमें दिया था, क्या दिया था हमें, x क्या माना था मैंने, x cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 साइन थीटा। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो हम इसको ना इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। और कल तो क्लास नहीं हो पाएगी, अगली क्लास जो है वो मैं आपका फ्राइडे को लूँगा, आज क्या है सॉरी हाँ थर्सडे को लूँगा अगली क्लास, तो थर्सडे को हम मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थर्सडे को मिलेंगे फिर, ओके। और थर्सडे को हम लोग बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसमें अगला चैप्टर जो है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो वो सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री के साथ वो भी सॉल्व हो जाएगा, ओके।
तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे करना है, और इसके और क्वेश्चंस की अगर नीड हो तो बताइएगा, मैं और क्वेश्चंस भी इसके अपलोड कर दूंगा।